ओझल नहीं, हाँ ओझल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ अपने पुत्र के लिए कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हो सकता है कयाधु ने वो विष ना पिलाया हो। कौन पिलाए बताओ? लड़का कत्ता उपद्रवी हो, बप्पा कहे महतारी का मार डर का, महतारी मार डरे नहीं मारेगी। कयाधु ने नहीं पिलाया होगा, लेकिन उस समय एक माँ की गलती के कारण पुत्र का विश्वास दृढ़ हो गया। जिस नाम के सहारे ये प्याला पी गया, मैं मरा नहीं हूं, तो वो नाम बड़ा कीमती। या तो पुत्र को भक्ति की तरफ माँ बढ़ाना चाहती थी, यहाँ पर माँ की कमी नहीं है। अब माँ चाहे तो पुत्र को जिस तरफ मोड़ना चाहे मोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि माँ ही पुत्र को एक सच्चे बिंदु की तरफ केंद्रित करती है। और दुनिया की पहली गुरु माँ ही। अब कुछ विद्वानों का ये मत है कि जब तलक गुरु मिले ना साचा, तब तलक गुरु करो 10 पांचा। ये लोग कह देते हैं कि जब तक गुरु सच्चा ना मिले तब तक 10-5 बदल दे। वो दत्तात्रेय कह रहे 24 गुरु रहा है। एक वही विद्वान कहते हैं कि संसार में सबसे पहले गुरु सबसे बड़ी और सबसे पहला गुरु माँ होती। तो कि अम्मा खराब हुए तो का अम्मा थोड़े बदल दे हो, अम्मा पापा थोड़े बदल दी नहीं। ये कुछ नहीं है। माँ ममता में अगर चाहे तो पुत्र को अगर थोड़ा ना ढाले तो पुत्र दृढ़ संकल्पी हो सकता है। कयाधु की ममता की आगे पुत्र को झुकना पड़ा, पुत्र वहां से मोड़ ले लेता है। इसीलिए मैं बतलाया करता हूँ, माँ के समान संसार में कोई नजर नहीं। भैया गुरु नजर नहीं आता रे दादा, गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। माने संसार बनाया नजर नहीं आया, के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। महाराज जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। अब माँ ही सच्चा गुरु है। मानवों में चाहो चाहे झका गुरु बना लो, अब के चिड़ैया चुनगुन के यार तो बच्चा हो तो उनको माँ ही सिखाती है कि यहाँ खाना यहाँ उड़ना बैठना है। इसीलिए माँ को सर्वोच्च गुरु का दर्जा मिला। जब देखा कि पुत्र नहीं समझ रहा है तो महाराज खाइयों में फेंका, फिर भी बच गया। विषैले सर्पों की बामी पर डलवाया, नहीं मरा। अब और बिगाड़ने का एक तरीका है। अब प्रहलाद की बुआ है जिनका नाम है होलिका। ये प्रमाण है कि महाराज होलिका के पास पहुंचा दिया, बोले ले एका समझाओ और ना माने तो एका मत डरो। एक बात समझाओ, लड़का अगर तनु कम बिगड़ा हो तो एका बुआ फूफा यहाँ भेज दे और ज्यादा बिगड़ जाए। हुमत अगर बचवा तो ननिहार तब बिल्कुल मुरहा हो जाए। हाँ अब बुआ के यहाँ छोड़ आए। अच्छा बुआ कहाँ चाहिए कि हमार भतीज नीक हो जाए तो सोचती और बिगड़ जाए।
अब उनके पास एक सूर्य भगवान की चादर थी। प्रमाण मिला है होलिका जिसके ऊपर वो चादर डाल देती थी महाराज वो जल जाता था। वह चादर रखी पता नहीं कहां हुई, कोई भगवान की बात ना जा। लेकिन सत्य यही है, प्रहलाद को समझाने लगी बेटा उसका नाम मत लो क्योंकि वो तुम्हारे पिता का बैरी है और तुम्हारा बैरी है। तो प्रहलाद उल्टा समझावेला बुआ तुमसे रियाई गए, वो हमार बैरी एरी ना हमारे हैं भगवान। अब सत्य बात कही जाए तो जिस भाई की तुम दुहाई दे रही हो, जिस पिता का तुम बखान कर रही हो, सबसे बड़ा बैरी वो है। वो कैसे है? तो बोले सुनो बुआ कि जिसने चाचा को मारो है अब बुआ बैरी खास तुम्हारो है। ए बुआ जिसने चाचा को मारो है बुआ बैरी खास हमारो है। ए जिसने फूफा को मारो है बुआ भैया खास मारो है। बोले चाचा को मारने वाला मेरा परमपिता परमात्मा बैरी अगर है तो मां तुम्हारे सुहाग को मिटाने वाला मेरा पिता ही तुम्हारा बैरी है। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने महाराज तुम्हारे पति का वध किया था। होलिका बोली हम तो का समझाए तो हम का समझा रहा। तो बोले बुआ देखो सत्य यही है कि कपट अगर भगवान ने मेरे साथ किया है मेरे वंश को मिटाने में, तो तुम्हारे सुहाग को मिटाने में मेरे पिता ने भी कपट किया। और मैंने कपट की बात कल बताई थी। अब सुनी ले ध्यान लगाए, अब बात तो तुम्हें सत्य बताता हूँ। अब चलो सदा चल कपट उसी का गीत सुनाता हूँ। चलो सदा चल कपट उसी का गीत सुनाता हूँ। कपट 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 से कभी ये देश खाली नहीं हुआ, समय समय पर कपट होता रहा है। और यहाँ जितने भी पंडाल में बैठे कोई ना कोई किसी से कपट तो जरूर करता होगा। अब सुन लो ध्यान लगाई बात तुम सही बताता हूँ। चलो सदा चल कपट उसी का गीत सुनाता हूँ। पूरा गीत सुनना। और कपट ने सदा जुल्म उठाए, कपट ने सदा जुल्म उठाए। अब मानव की का चली कपट खुद हरि ने अपनाए। मानव की का चली कपट खुद हरि ने अपनाए। ए भैया कपट कपट तो भगवान ने भी किया। अब कपट से ही आज हर एक जीव जी रहा है। ऐसा कौन है जो कोई कपट ना करता है? लड़का बाप कराए, पतवा शास्त्र कराए, सब सबसे कपट कर रहे हैं। तो आप लागो सुनो कि बन में गई पवन रेखा और देखी सूरत जब कोई है नीचे ने देखा। देखी सूरत जब कोई निश्चर ने देखा।
द्वापुर में पवन रेखा जंगल में घूमने गई। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जब देखा तो कपट आ गया। अरे कपट कर पति प्रता नारी, अरे कपट कर पति प्रता नारी, और संग में रति करी दई दिगाई दई पति प्रता नारी, संग में रति करी दई दिगाई दई पति प्रता नारी। छोड़ा द्वापुर में खाली पवन रेखा के साथ कपट नहीं हुआ। अब सुनो, जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे सबसे अपने को पूजनीय कहते हैं। अरे कपट की दीन सुदामा ने, अरे कपट की दीन सुदामा ने, और तू ही मुट्ठी चावल खाई ले जो तय गुरु माता ने। सुदामा ने कपट किया भगवान से, आहा कपट, चावल इधर नहीं, चना महाराज चोरी से खा ली। अब छोड़ो, अरे कपट की उपास बने भारी, अरे कपट की उपास बने भारी, अब घूमन गई थी गली गुलाई गई जग छन भारी। ने नवल्ले को कपट से छुपा लिया, लेकिन कपट आगे हुआ क्या? अरे कपट की तक्षक ने भारी, अरे कपट की तक्षक ने भारी, और बहनोई डसलियों की बहना विधवा करी डारी, बहनोई डसलियों की बहना विधवा करी डारी। से कोई न बच पाए, अरे कपट से कोई न बच पाए, अब मानव की का चली कपट खुद हरि ने अपनाए, मानव की का चली कपट खुद हरि ने अपनाए। महाराज प्रहलाद कहता है, बुआ जगह जगह पर धोखा अगर मेरे साथ भगवान ने किया तो तेरे भाई ने तेरे साथ किया है? जो हमारे फूफा विद्युत जी थे, जिनका वध धोखे से मेरे पिता ने कर दिया था। आहा, इतनी बात सुनी होलिका गुस्से में आ गई, बेटे को लेके गोद में बैठी थी, चीर उड़ाने को उद्यत हुई, हवा का झोंका आया, ऊपर गिर गया तो महाराज होलिका जल करके नष्ट हो गई, प्रहलाद बच गए। अब यहाँ पर प्रमाण मिला है, जब होलिका जल गई ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम हुई। अब इधर जितने देवता थे वो खुशी मनाने लगे, रंग गुलाल अमीर इत्यादि फेंकने लगे, और जितने राक्षस थे वो कीचड़ उछालने लगे और नाना प्रकार के उपद्रव करने लगे। होलिका मर गई। होलिका के बाद बड़ा कष्ट हुआ हिरण्यकश्यप को कि मेरा बैरी और मेरे बैरी की प्रशंसा करने वाला अभी दुनिया में जीवित है, मेरा परिवार का एक सदस्य भी चला गया। तो महाराज प्रहलाद को बुलवाया और कहने लगा, अब मैं तेरा वध खुद करूंगा। एक खम्भे को लाल लाल गरम करवा करके और उस खम्भे से प्रहलाद को बांधना चाहता है। प्रहलाद डरने लगा कि महाराज इतना सुर्ख लाल खंभा है और अगर मैं इस खंभे से बांधा गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद का हृदय दबा तो भगवान ने अपने भक्त को डरते देखा तो एक चींटी का रूप बना करके उस खंभे पर दौड़ने लगे। प्रहलाद ने देखा, वाह जी वाह, खंभा इतना लाल है और जरा सी चींटी इस पे दौड़ रही, उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं तो इससे बड़ा हूं, मेरा क्या होगा। आहा, धीरे धीरे प्रहलाद को बंधक बांधने के लिए जा रहे हैं। राम रटना घना श्याम रटना, बेटा बोला नहीं राम रटना।
जगह पर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है, कहां कहां पर ध्यान देना भजन के माध्यम से। जब बेटा को जहर पिलायो, सब लोग बोलो, जब बेटा को जहर पिलायो, अमृत को रूप धलोरी अपना, बेटा को लागी रही राम रटना, लाला को लागी रही राम रटना। भैया जब बेटा को कुआं में डालो, कुआं में डालो दादा, कुआं में डालो, तब रस्सी को रूप धलोरी अपना, बेटा को बलुआ को लागी रही राम रटना रे बा, बेटा को लागी रही राम रटना। और जब बेटा को आग जलाया, हाँ जब बेटा को आग में जलायो, तब गोदी में आई के लियोरी अपना बेटा को, बछड़ा को लागी रही राम रटना रे बा, बेटा को लागी रही राम रटना। और जब बेटा को खंभा से बांध्यो, खंभा से बांधो वाला, खंभा से बांधो, तब चींटी को रूप बेटा को लागी रही राम रटना, बेटा को लागी रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बेटा को लागी रही राम रटना रे बा, बेटा को लागी रही राम रटना। जिस समय खम्भ से बांधने को उद्यत हुआ मेरे भैया, तो भगवान ने खम्भ पर चींटी का रूप धारण करके चल करके दिखाया, खम्भ से बांध दिया, बांधने को उद्यत हुए महाराज, और उधर से हिरण्याकश्यप तलवार लेकर भगा, लेकिन प्रहलाद के होठों पर राम नाम ही है, तो प्रहलाद कहता है कि अब मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। पुत्र के मरने का जब समय आया तो भगवान खंभा फाड़ करके नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर का है, आधा जानवर का है, सिंह का है, बड़े बड़े नाखून हैं। प्रहलाद ने देखा तो डर गया, ये कौन सा जानवर आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। हिरण्याकश्यप की तरफ भगवान बढ़े,
हिरण्याकश्यप उधर से बढ़ा। भगवान ने कहा उस अनभोले पुत्र पर क्या हाथ उठाता है? हिरण्याकश्यप हमसे युद्ध कर। हिरण्याकश्यप बोला तू है कौन? बोले मैं तेरी मौत। हिरण्याकश्यप कहने लगा पहली तो बात हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं और तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि मुझे वरदान है, ना मैं नर से मरूंगा ना मैं पशु से मरूंगा। भगवान बोले देख मैं नर हूं या पशु हूं? हिरण्याकश्यप कहे लगा ना यार तुम आदमी में हो ना जानवर में हो, क्योंकि आधा शरीर नर का है आधा पशु का है। हिरण्याकश्यप बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले देख मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है कोई? हिरण्याकश्यप बोला है तो कुछ ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, तलवार से ज्यादा बड़े बड़े तो यही हैं, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा वध 27 नक्षत्रों में नहीं होगा। तो बोले जरा विचार करिए कौन सा नक्षत्र है? तब दिमाग में आ रहे तो अभिजित नक्षत्र है। बोले मैंने तुझे मारने के लिए एक एक दिन काट करके ये नक्षत्र तैयार किया, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि मैं दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा। बोले एक बात बता दिन है या रात है? अब खाले क्या खाए फर्क क्या खाए काहे ना दिन रहेगा ना रहेगा रात तो होगा बीच में मारेगा। अब हो गए कुबेरिया ताबई समय है। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैं अंदर नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा। भगवान बोले अब इसका फैसला हो रह गया। युद्ध हुआ, युद्ध में मारते मारते हिरण्याकश्यप ने भगवान को धराशायी किया। भगवान ने सोचा ये मार देगा, तो भगवान ने अपना रुद्र अवतार जो हुआ था वही अवतार का ध्यान करके जब हिरण्याकश्यप पर वार किया तो हिरण्याकश्यप परास्त हुआ। खींचते खींचते भगवान बीच घर की चौखट पर ले गए। बोले अब बता तू घर के अंदर है या बाहर है? बोले फिर भी नहीं मार सकते हो, भले ही मैं घर के बाहर अंदर नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मुझे ऊपर ना नीचे मरने का कोई विधान नहीं है, मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने अपने घुटनों पर रख लिया। बोले अब बता कहाँ है? बोले अब तो बीच में। तो एक बात बताएं लोगों, हिरण्याकश्यप का भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से वहीं पर पेट फाड़ दिया, वध किया। भगवान इतना क्रोधान्वित हो गए कि संभालने में नहीं आ रहे, तो प्रहलाद जाकर के गोदी में बैठने को हुआ। और जब पुत्र के भाव से प्रहलाद बैठा तो भगवान का क्रोध शांत हुआ, तो प्रहलाद को वहीं का राजा बना करके भगवान चले गए। एक बात बताएं, उस पुत्र को महाराज कभी गति नहीं मिलती है जो पिता को दुख देने के बाद राज्य हथियाता है, पिता का अपमान कराने के बाद राज्य हथियाता है। इसीलिए प्रहलाद का भी वध हुआ। आगे कथा आती है, इनके पुत्र हुआ जिनका नाम है बहरोचन। ये सुंदर कथाएं आप लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत के द्वारा। कहने का तात्पर्य कि सत्य वही है, अगर परिवार जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ जाओ। ये कथा श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। और इसी बीच में ये धर्मेंद्र यादव रसूलपुर से 101 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। सभी लोग एक लाइन का कीर्तन आरती और प्रसाद लेके जाएंगे। सब लोग बोलेंगे भगवान का प्यारा नाम। हो राधा रानी चलिया री राधा रानी चलिया, और तुम्हें बुलाए रहे श्याम घड़े। राधा रानी चलिया री राधा रानी चलिया, तुम्हें बुलाए रहे श्याम घड़ा। राधा रानी चलिया री राधा रानी चलिया, तुम्हें बुलाए रहे श्याम घड़े। कदम की छैया के तीरे तीरे अहिया, कदम की छैया करे धीरे धीरे अहिया।
थोड़ो दही लिए थोड़ो दही लिए तुम्हें बुलाई रहे श्याम खड़े। रानी चलिया री राधा रानी चलिया तुम्हें बुलाई रहे श्याम खड़े। सब सखियन को साथ में लियो सब सखियन को साथ में लियो संगनास रचाओ तुम्हें बुलाई रहे श्याम खड़े। रानी चलिया री राधा रानी चलिया तुम्हें बुलाई रहे श्याम खड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।